अब जो हमले हैं उनकी इंटेंसिटी इजराइल की तरफ से सीरिया में बढ़ रही है और जो गोलान हाइट्स है जिसके के ऊपर इजराइल का अधिकार है, वहां पर दुर्ज कम्युनिटी के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। जो इससे पहले इजराइल ने बार बार यही कहा कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए गोलान हाइट्स के और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर वो लगातार ऑपरेशंस चला रहा है। देखिए, जरूर दुर्ज की जो रक्षा को करने के लिए इजराइल संकल्पबद्ध है। इजराइल की तरफ से स्पष्ट कहा गया है। इजराइल की तरफ से सीरिया पर एक बड़ा हमला किया गया है। मिडिल ईस्ट में लगातार जो हालात हैं वो तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से सीरिया में मिलिट्री हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया है, आखिर इसकी क्या कुछ जो है वजह है, क्या कुछ अब मिडिल ईस्ट में होने जा रहा है, क्या इजराइल गोलान हाइट्स को लेकर अब सीरिया में ये कदम जो है वो उठा रहा है, इसके पीछे क्या कुछ आगे होगा, बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, हम थोड़ा यही जानना चाहते हैं क्योंकि अभी तक हम ये देख रहे थे कि लगातार हमले हो रहे थे, लेकिन अब जो हमले हैं उनकी इंटेंसिटी इजराइल की तरफ से सीरिया में बढ़ रही है। अब ये जो हमला किया गया है जहां पर सैन्य जो हेडक्वार्टर है उसे निशाना बनाया गया है, इसकी क्या कुछ वजह आपको दिख रही है? धन्यवाद सुमित जी। और देखिए, ये जो इजराइल के द्वारा सीरिया की राजधानी दमास्कस पे जो मिलिट्री हेडक्वार्टर पे हमला किया गया है, वो इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने जो द्रुज जो माइनॉरिटीज हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए ये कार्रवाई की है। और सीरिया की जो गवर्नमेंट फोर्सेस हैं और द्रुज माइनॉरिटीज के बीच में एक क्लैश चल रहा था। और जाहिर है कि ये जो द्रुज माइनॉरिटीज हैं उनको इजराइल अपने लिए ब्रदरली अलायंस के तौर पर देखता है। और अनेक जो द्रुज कम्युनिटी के लोग हैं वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस में भी कार्य करते हैं और एक महत्वपूर्ण पदों पर भी, ऊंचे पदों पर भी हैं। और जो गोलान हाइट्स है जिसके के ऊपर इजराइल का अधिकार है, वहां पर द्रुज कम्युनिटी के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। और अब एक ऐसे समय में कि जब सीरिया में सत्ता परिवर्तन हुआ है, असाद की सरकार गिरने के बाद जो नई सरकार बनी है वो ये चाहती है कि जितने भी सीरिया के अंदर जो मिलिटेंट ग्रुप्स रहे हैं वो सभी एक कमांड में आ जाएं और एक सेंट्रलाइज कमांड में आकर के वो कार्य करें। लेकिन जो द्रुज कम्युनिटी के लोग हैं ये नहीं अपने हथियारों को त्यागना चाहते और अपनी जो अस्तित्व को और अपने एक ऑटोनॉमी को बना के रखना चाहते हैं, जो कि एक सरकार के साथ उनके संघर्ष का और एक मतभेद का बड़ा कारण बन गया है। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट फोर्सेस और द्रुज कम्युनिटी के लोगों के बीच में जो टकराव चल रहा था और द्रुज कम्युनिटी के ऊपर बड़े हमले किए जा रहे थे, उसको ध्यान में रखते हुए इजराइल ने उनके प्रोटेक्शन में ये जो कार्रवाइयां की हैं। और इससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इजराइल सीरिया के अंदर भी जो अनेक जो स्थितियां हैं उसके ऊपर अपना एक क्लोज वॉच ही नहीं बल्कि अनेक जगहों पर वो बड़े नियंत्रण भी स्थापित कर रहा है। और उसका जो लक्ष्य है वो जाहिर है कि अपने राष्ट्र की सीमाओं की जो सीरिया से और इजराइल की सीमाएं हैं उससे रक्षा करना, गोलान हाइट की रक्षा करना और साथ ही साथ द्रुज कम्युनिटी की रक्षा करने का उद्देश्य है और इसी वजह से हमले किए गए हैं। ये एक जो बड़ी बात आप कह रहे हैं कि गोलान हाइट्स को लेकर जिस तरीके का स्टैंड इजराइल का रहा है और पिछले कुछ वक्त में जब से सीरिया के अंदर सिचुएशंस बदली, असद सरकार जो है वो खत्म हुई और जुलानी की सरकार ने वहां पर एंट्री की, उस बफर जोन पर भी इजराइल ने जो है वो अपना जो एकाधिकार है वो वहां पर कर लिया है। लेकिन क्या सर ये समझ में आ रहा है कि ड्रूज कम्युनिटी को लेकर जिस तरीके की सिचुएशंस हैं, इजराइल लगातार उसके डिफेंस में है, तो क्या वो सीरिया से अब सीधे सीधे उसके लिए टकराव करने के लिए पूरी तरह से तैयार है? क्योंकि अगर हम अभी तक गोलान हाइट्स को लेकर स्थितियां देखें तो उसमें जुलानी सरकार की तरफ से ऐसा रिटेलिएशन अभी तक सामने नहीं आया है कि वो इजराइल से सीधा टकराव जो है वो गोलान हाइट्स को लेकर लेगा जब से सरकार बदली है सीरिया के अंदर। देखिए, इजराइल की जो बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार है, इजराइल का जो पूरा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उसको इस बात की लगातार आशंका रही जब से वहां पर ये जो आंतरिक हालात बदले और असाद की सरकार गिरी, तो उसके बाद से आईडीएफ ने एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स के तहत अनेक जो सीरिया और इजराइल के जो के बॉर्डर के एरियाज पर पहले ही बड़े हमले किए और पहले से ही आईडीएफ ने जो जुलानी की जो सरकार है उसको भारी दबाव में रखा हुआ है। और जाहिर है कि ये जो सीरिया की जो नई रिजीम है
वो इसराइल के सामने टिक नहीं सकती। और इसराइल के हितों को यदि ये जुलानी की सरकार अगर कोई नुकसान पहुंचाने की अगर कहीं मंशा रखती भी रही हो, तो वो मंशा जाहिर है कि उसको त्यागनी पड़ेगी। ये इस बात को इंश्योर करने के लिए इसराइल ने डे वन से, जब से वहां पर सत्ता परिवर्तन के लिए कवायदे शुरू हुई और उधर टर्की भी हमले कर रहा था और इधर इसराइल भी बड़े हमले कर रहा था, तो पूरी जो आंतरिक हालात थे जिसमें कि असद की सरकार गिरी, उस पूरी स्थिति में इसराइल ने इस आने वाली नई सरकार, जुलानी सरकार के ऊपर भारी दबाव बना करके रखा हुआ था। और अब जो द्रुज कम्युनिटी है, वो जैसा कि मैंने कहा कि उनके साथ इसराइल के बड़े अच्छे संबंध हैं और वो उनको एक ब्रदरली ट्रीटमेंट देते हैं और वो चाहते हैं कि उनके ऊपर किसी तरीके की खतरे न पैदा किए जाएं। और ये जाहिर है कि ये द्रुज कम्युनिटी बड़ी ही पुरानी 10वीं शताब्दी के समय से चली आ रही है, एक विशेष कम्युनिटी है और इसकी अपनी एक पहचान है। तो इसराइल उसकी पहचान को बना रखना चाहता है। तो जो इसराइल की तरफ कार्रवाइयां की जा रही हैं, वो जाहिर है कि डे वन से की जा रही है। ऐसा नहीं है कि इसराइल ने पहली बार कोई हमला किया है। लगातार इसराइल बॉर्डर के एरिया पर हम पिछले लंबे वक्त से सर ये देख रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब से सीरिया के अंदर तख्ता पलट हुआ उस वक्त के दौरान भी हमने हमले देखे हैं। द्रूज को लेकर जो स्टैंड है इसराइल का, ये पूरी दुनिया जो है वो जानती है। लेकिन जैसा मेरा ये सवाल था, क्या द्रूज के लिए अब सीधा जो वो युद्ध है वो सीरिया के साथ कर लेगा इसराइल? क्या ये सिचुएशंस हम सीधे सीधे बनते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि जुलानी भी दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है, वो युद्ध में उतरने के लिए तैयार है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सस्टेन कर पाएंगे। अगर जुलानी कह भी रहे हैं तो ये जाहिर है कि वो अपने जो एक नई रिजीम उन्होंने संभाली है उसमें और उसमें एक एकता को बनाए रखने के लिए, अपनी जनता को दिखाने के लिए कि वो इस तरीके के हमलों से कमजोर नहीं पड़ेंगे और इसका जवाब देंगे। तो अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को और अपने नए जो फॉर्मेशन को, जो अपना नई सत्ता उन्होंने संभाली हुई है और उसको अभी बनाने की वो प्रक्रिया में है, तो उसको एकताबद्ध रखने के लिए बयान जरूर दे रहा है। लेकिन वो इसराइल के सामने टिक पाना इसके लिए, इस नई रिजीम के लिए संभव नहीं होगा और ये बात बहुत स्पष्ट है। और इसराइल के ऊपर यदि उन्होंने कोई हमला करने का दुस्साहस किया, तो ऐसे में इसराइल कोई बड़ी कार्रवाइयां भी कर सकता है, बड़े सीरिया के इलाकों पर अपना कब्जा कर सकता है और अनेक उसने अपने टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में लिया भी है। और जब से असद की सरकार गिरी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसराइल का एक पूरा डोमिनेशन पूरे इसराइल और सीरिया के बॉर्डर पर दिखाई देता है। गोलान हाइट्स को तो इसराइल ने पहले ही अपने अधिकार में लिया। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि सीरिया की जो सिचुएशंस है वो इसराइल के सामने इस वक्त खड़े होने के तो नहीं है। लेकिन सर, एक जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो ठीक है, जो इससे पहले इसराइल ने बार बार यही कहा कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए गोलान हाइट्स के और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर वो लगातार ऑपरेशंस चला रहा है। वहां तक तो चीजें समझ में आती थी। लेकिन एक तरफ क्योंकि अभी हाल ही में जुलानी को किस तरीके से अमेरिका की तरफ से समर्थन मिला, वहीं दूसरी तरफ इसराइल ऑलरेडी अमेरिका के सपोर्ट के साथ वहां पर खड़ा हुआ है। तो इन सिचुएशंस में अमेरिका का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या इजराइल इन हालात में सीरिया के अंदर इस तरीके के हमले जो है वो जारी रख सकता है, या और भी दमिश्मय हमले हो सकते हैं आगे चलकर? फिर अमेरिका क्या करेगा? देखिए, अमेरिका, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो हमले हैं वो उसका जो पर्पस है, वो जो तात्कालिक जो पर्पस है उसका द्रुज कम्युनिटी के ऊपर हो रहे हमलों को रोकने का है। और मेरा ऐसा मानना है कि जुलानी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस द्रुज कम्युनिटी के लोगों के साथ वो बेहतर ट्रीटमेंट करें और उनको उनकी जो ग्रीवांसेस है उसको एड्रेस करें, उनके जो आशंकाएं हैं उसको डायलॉग और नेगोशिएशंस के माध्यम से उसका समाधान करें। और यही जुलानी के पास ऑप्शंस हैं। अमेरिका भी इसी बात के लिए पुश करेगा कि ये जो बहुत ही प्राचीन समय से चली आ रही स्थापित एक जो कम्युनिटी है, इसकी अपनी पहचान है, अपनी संस्कृति है। जाहिर है कि इसके ऊपर अगर वो जुलानी की सरकार कोई बड़े खतरे पैदा करेगी तो ये अमेरिका को भी स्वीकार नहीं होगा। अमेरिका भी यही सलाह देगा जो एक नई रिजीम बनी है, जिसके साथ जैसा कि आपने कहा कि अमेरिका ने भी अपने संबंध अब बेहतर किए हैं, तो ऐसे में अमेरिका का भी यही पुश होगा कि ये आपस में एक नेगोशिएशन करें और सभी और द्रुज कम्युनिटी को उसका उचित जो उसको अधिकार है उसको वो दिया जाए। और यही बात जुलानी की तरफ से कही जा रही थी कि हम एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे। लेकिन अभी तक जो स्थितियां दिख रही हैं सीरिया में, उसमें जो माइनॉरिटीज के ऊपर जो हमले हैं वो सीरिया में होते रहे हैं और इसके ऊपर बड़ी उसकी आलोचना भी की जा रही है जुलानी की, कि वो इस तरीके के हमलों को रोकने में और उनको प्रॉपर जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट की उन्होंने बात कही थी, सभी को साथ में लेकर के चलने की बात कही थी, उस पर वो अमल करते हुए अभी तक सफल नहीं हो पा रहे हैं।
तो ये जुलानी यानी की वो जो सरकार कह के रहे थे कि द्रुज को भी वो जो स्पेस है वो मिलेगा, वो मिलता हुआ नहीं नजर नहीं आया है, और इसलिए इजराइल जो है वो डिफेंड कर रहा है। और सर यही इसे लेकर जो सीरिया की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ तस्वीरों को दिखाया गया है जिसमें यह दावा किया गया है कि कुछ इलाकों पर इजरायली झंडे को द्रुज की तरफ से फहराया गया है। उनका यह कहना है कि द्रुज के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी जो एक्सपेंशन की नीति है उसकी ओर इजराइल जो है वो सीरिया में बढ़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए, इस तरीके के आरोप इज़राइल के ऊपर पहले भी लगते रहे हैं कि वो इज़राइल एक ग्रेटर इज़राइल को बनाने के लिए बढ़ रहा है। उसके कई बड़े मंसूबे हैं और सीक्रेट मंसूबे हैं इत्यादि इत्यादि। लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इज़राइल की कोई बड़े अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन को करने की मंशा है। इज़राइल की तरफ से ये स्पष्ट किया गया था कि वो जो बड़े हमले कर रहा है या उसने कुछ जो महत्वपूर्ण सीरियन जो ठिकाने हैं इसके ऊपर अपना अधिकार भी किया था, तो उसको उसको इजराइल की तरफ से कहा गया था कि एक प्रीएम्प्शन के तहत वो इसने ऐसा किया है, ताकि ये जो नई रिजीम आने वाली है, यदि वो गोलान हाइट्स पे कोई खतरा पैदा करेगी, यदि वो इजराइल के ऊपर कोई खतरा पैदा करेगी, जो ज्यूइश सेटलर्स हैं गोलान हाइट्स में उनके ऊपर कोई खतरा पैदा करेगी, तो इजराइल उसे रिस्पॉन्ड करेगा। और उस रिस्पॉन्स को जो है रोबस्ट बनाए रखने के लिए इजराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स किए हैं। और इजराइल आप जानते हैं सुमित जी की अपने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की जो पॉलिसी है उसके लिए जाना जाता है। 1967 का जो सिक्स डे वॉर हुआ था वो भी प्रीएम्प्शन के तहत ही शुरू किया गया था। फिर अभी आपने हमास और हिजबुल्लाह और हुती के ऊपर देखा कि आपने इजराइल ने कितने बड़े हमले किए हैं। तो ये जो इजराइल की बहुत ही रोबस्ट और सख्त नीति रहती है कि अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए वो बड़े से बड़े कदम उठाते हैं और एक जीरो टॉलरेंस को इंश्योर करने के लिए वो पहले से ही अपने आप को उसकी भूमिका को तैयार करके रखते हैं ताकि कोई खतरा उसके राष्ट्र के ऊपर ना पैदा किया जा सके। और इजराइल हमको ये नीति बार बार सर आप हमने देखा है कि क्लियर की गई है इजराइल की तरफ से। मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या आपको लग रहा है कि हमने मिडिल ईस्ट में बहुत सिचुएशंस अभी बदलती हुई देखी हैं इजराइल के साथ तमाम युद्ध को लेकर, पैलेस्टाइन गाजा की बात कर लें, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के खिलाफ जो है वो ले लें, सिचुएशंस ईरान तक भी गई, क्या सीरिया में सिचुएशंस बन सकती है इजराइल की तरफ से द्रुज को बचाने के लिए? देखिए, जरूर द्रुज की जो रक्षा को करने के लिए इजराइल संकल्पबद्ध है। इजराइल की तरफ से स्पष्ट कहा गया है और जैसा कि मैंने कहा कि अनेक जो द्रुज कम्युनिटी के लोग हैं वो आईडीएफ में वहाँ की इजराइल की सेना में भी कार्य करते हैं और बड़े पदों पर भी पहुंचे हुए हैं। तो उनका जो एक ब्रदरली अलायंस की जो बात करते हैं वो अलायंस निस्संदेह दिखाई देता है। और ये जो द्रुज कम्युनिटी के लोग हैं वो जाहिर है गोलान हाइट्स में भी बड़े संख्या में हैं और उनके ऊपर अगर कोई खतरा पैदा किया जाता है तो ऐसे में इजराइल उनकी रक्षा के लिए बड़े से बड़े कदम उठाएगा। लेकिन वो जो कदम है जो वर्तमान में जो कार्रवाई इजराइल कर रहा है वो एक वहाँ की जो सीरिया की सरकार के ऊपर एक दबाव डालने के लिए कि वो द्रुज कम्युनिटी के ऊपर हमले न करे, उनके साथ निगोशिएशंस करे, बातचीत करे, उनकी समस्याओं को एड्रेस करे, उसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है। उसका आशय कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई बड़े और ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़ रहा है। जी, यानी वो सिर्फ इसलिए कोशिश हो रही है कि द्रुज कम्युनिटी को कम से कम एड्रेस यहां पर किया जाए। और जो लगातार खबरें सीरिया से सामने आई हैं कि जुलानी की सरकार जो अत्याचार कर रही है वो इजराइल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव सर हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। और आखिर सीरिया के अंदर क्या तस्वीर आगे बनती है इस पर भी हमारी निगाह जो है बनी रहेगी। क्या एक और युद्ध जो है वो मिडिल ईस्ट में छिड़ सकता है, ये सबसे ज्यादा जो है वो चैलेंजिंग सिचुएशंस बन सकती हैं। लेकिन फिलहाल इजराइल जो है वो इस मूड में है कि सीरिया के अंदर द्रुज के साथ अगर कुछ भी ऐसा होता है या अत्याचार होता है तो उसका बदला जरूर लिया जाए।